नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर एक ऐसा फैसला आया है जिसने न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि पूरे देश में एक विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां दोस्तों, तमाम डॉग लवर्स इस फैसले की वजह से सदमे में हैं। बात अब दिल्ली से निकलकर बंबई बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जॉन अब्राहम हो, चाहे जानवी कपूर हो, वरुण धवन हो, रवीना टंडन हो, ये सब आगे आकर मुखर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, तो पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। मैं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। वीडियो के अंत तक दोस्तों आपको मेरे साथ बना रहना है। दोस्तों, बीते 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली एनसीआर में घूम रहे तमाम स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में उन्होंने जो बातें कही हैं, जो पॉइंटर्स दिए हैं, वो कुछ ऐसे हैं जिससे तमाम डॉग लवर्स और बड़ी बड़ी एनिमल राइट्स की संस्थाएं आहत हो गई हैं, वो गुस्से में हैं और चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये फैसला क्या था दोस्तों, उस फैसले के पॉइंटर्स क्या हैं, पहले तो आप वो जान लीजिए। तो सबसे पहले तो फैसले में यह कहा गया दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, अगले 8 हफ्तों के भीतर उन सभी कुत्तों को सड़क से, कूचों से, गलियों से निकालकर 8 हफ्तों के भीतर ही शेल्टर होम्स में शिफ्ट करना होगा। 8 हफ्तों के भीतर दोस्तों यह कहा गया। दूसरी बात यह कही गई दोस्तों कि इन्हीं शेल्टर होम्स में इन तमाम स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी होगी, देखभाल होगी, टीकाकरण होगा ताकि वो अच्छे से रह पाएं, सेफ्टी के साथ रह पाएं। इसी में यह भी बात कही गई दोस्तों कि अगले 6 से 8 हफ्तों में सबसे पहले 5000 कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजना होगा। रेबीज और डॉग बाइट्स के लिए हेल्पलाइन भी दी जाएगी दोस्तों, और इन सभी शेल्टर होम्स में समय समय पर ट्रैक किया जाएगा कि कितने स्ट्रे डॉग्स को इन शेल्टर होम्स में लाया गया है। ये तमाम बातें, तमाम पॉइंटर्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिए हैं दोस्तों। और जैसे ही ये फैसला बाहर आया, जैसे ही इंटरनेट पर फैला, तो फिर तमाम डॉग लवर्स बाहर आ गए दोस्तों, तमाम संस्थाएं बाहर आ गई, प्रदर्शन होने लगे दोस्तों। इंडिया गेट से लेकर बंबई तक ये बात फैल गई कि सुप्रीम कोर्ट इन कुत्तों के साथ, इन स्ट्रे डॉग्स के साथ गलत कर रही है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भगवान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए अपना फैसला। लेकिन बात यही है और सवाल यही है दोस्तों कि क्यों अचानक से ये प्रदर्शन हो रहे हैं और क्या तर्क हैं इस प्रदर्शन के पीछे। तो एक एक करके तर्क पर बात कर लेते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, तमाम लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क तो दोस्तों जो ये तमाम प्रदर्शनकारी दे रहे हैं वो यही है कि भाई, इतने सालों से आपने आवारा कुत्तों को इग्नोर किया, आपने ठीक से वैक्सीनेशन नहीं किया, आपने ठीक से जो एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो नहीं चलाए, और अब आप अचानक ये कह रहे हैं कि 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम्स भी बन जाएंगे और उनमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, नसबंदी हो जाएगी और तमाम कुत्ते सेफ्टी के साथ रहेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है ये प्रदर्शन। दूसरा तर्क जो प्रदर्शनकारी दे रहे हैं दोस्तों वो ये है कि क्या 8 हफ्तों के भीतर ये सारे काम हो जाएंगे, क्या इतने बड़े पैमाने पर शेल्टर होम्स बन जाएंगे कि ये सारे दिल्ली एनसीआर के कुत्ते अच्छे से वहां रह पाए। ये भी बात सही है और कहीं ना कहीं लाजमी भी लगती है कि काम बड़ा कठिन है। तीसरा तर्क ये है दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में ही दोस्तों लगभग 8 से 10 लाख कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, 8 से 10 लाख, और 8 हफ्तों के भीतर आपको अकोमोडेट करना है इन्हें शेल्टर होम्स में। बताइए कैसे पॉसिबल है, क्या ये आसानी से हो सकता है या नहीं। काम बड़ा कठिन है जैसा मैंने कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी इसीलिए सड़कों पर उतरे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये नामुमकिन है। चौथा तर्क पीटा की तरफ से है दोस्तों। पीटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपको पता ही है कि भारत की एनिमल राइट्स के लिए सबसे बड़ी संस्था है। पीटा ने कहा है दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 लाख कुत्ते हैं और 10 लाख में से आधे से ज्यादा की नसबंदी नहीं हुई है, टीकाकरण नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने अच्छे से प्रोग्राम्स चलाए नहीं। ऐसे में अगर आप इन्हें शेल्टर होम्स में डाल भी देंगे, इन सभी कुत्तों को अगर आप शेल्टर होम्स पहुंचा भी देंगे,
तो भी रेबीज की बीमारी जो है वो कम नहीं होगी, उनकी पॉपुलेशन जो है वो घटेगी नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालेंगे तो टेरिटरी के लिए इन कुत्तों के बीच में आपस में ही बहुत झगड़ा होगा, बहुत लड़ाई होगी, ऐसे में खतरा और बढ़ेगा। पीटा का ये कहना है। पीटा ने यह भी कहा है दोस्तों कि ये जो कुत्ते हैं ये कम्युनिटी स्ट्रे डॉग्स हैं, ज्यादातर लोगों का इनसे लगाव होता है, कम्युनिटी के लोग इनसे जुड़े होते हैं, कई तो इन्हें फैमिली का मेंबर भी मानते हैं। ऐसे में अगर आप इन सभी स्ट्रे डॉग्स को उठाकर अचानक शेल्टर होम्स में डाल देंगे तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, जैसा कि हो भी रहा है दोस्तों। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं। जॉन अब्राहम जो एक बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने तो कोर्ट को ये चिट्ठी भी लिख दी है कि आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, ये ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है। जानवी कपूर, वरुण धवन ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन जो है वो इन स्ट्रे डॉग्स, इन एनिमल लवर्स को पहुंचाया है। रवीना टंडन ने भी अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसी ही बातें की है दोस्तों। तो चारों तरफ इसके खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है दोस्तों, उस पर भी हमें बात करना जरूरी है। बिना दूसरा पक्ष जाने मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यह कहानी पूरी होती है। और दूसरा पक्ष क्या है दोस्तों? दूसरा पक्ष ये है कि जैसा मैंने कहा आपसे कि 10 लाख के आसपास कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर में दोस्तों, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, जो घूमते रहते हैं सड़कों पर। ये बारिश की मार खाते हैं, ठंड की मार खाते हैं, गर्मी की मार खाते हैं। और भले ही तमाम एनिमल लवर्स हैं इन सभी शहरों में, दिल्ली एनसीआर के जो सभी शहर हैं, सभी कॉलोनीज हैं, वहां तमाम एनिमल लवर्स हैं, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सच्चाई और जमीनी हकीकत क्या है वो हमें भी पता है। हम देखते हैं इन कुत्तों को रोज कि कैसे ठंड में कपकपा रहे हैं, कैसे बारिश में इन्हें अपने ऊपर कोई छत नहीं मिल रही है, ये इधर उधर पेड़ों में छुप रहे हैं, बेंचेस के नीचे जाके घुस रहे हैं दोस्तों, और अपने आप को हार्म कर रहे हैं। तब कोई एनिमल लवर हमें वहां पर नहीं दिखता। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट आगे आकर सरकार को ये इत्तला करा रही है कि आपको 8 हफ्तों के भीतर ये काम करना है, तो इसमें गलत क्या है दोस्तों? गलत ये हो सकता है कि आप कहें कि यार 8 हफ्तों का टाइम बेहद कम है, लेकिन अभी 8 हफ्ते गुजरे नहीं है दोस्तों। 8 हफ्तों में क्या क्या हो सकता है वो भी देखना बाकी है। अगर तत्परता के साथ काम किया जाए तो ये काम पूरा हो सकता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार को ये आदेश दे रही है, एनडीएमसी एमसीडी को ये आदेश दे रही है, तो मुझे लगता है इस बात पर पालन होगा, काफी हद तक होगा। और अगर नहीं होगा तो आवाज आप मुखर कर ही सकते हैं। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, आप हमेशा अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं। दूसरी बात जो ये कही जा रही है दोस्तों कि पहले तो सरकार ने कुछ नहीं किया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, अब क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, अब क्यों सरकार आगे आ रही है? तो ये बात तो कोई तार्किक लगती नहीं दोस्तों। जो पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा, ये बात संभव नहीं है। और क्योंकि पहले नहीं हुआ तो हम आगे भी कुछ ना करने का प्रयास करें, कुछ ना कोशिश करें, अच्छी कोई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश ना करें, ये तो कहीं से भी कहीं तक ठीक बात नहीं लग रही है दोस्तों। और तीसरी बात अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा मसला उभर कर आ रहा है दोस्तों, वो है इन आवारा कुत्तों से होने वाली बीमारियों का दोस्तों। जी हाँ, आप भले ही ये कह सकते हैं कि बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं हुआ। ये बात कोई डिनाई नहीं करेगा दोस्तों कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अच्छे से नहीं चलाए गए, और उसमें सभी सरकारों का दोष है, पहले से सरकारों का दोष है। 2001 से ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू हो गया था स्ट्रे डॉग्स का, लेकिन तब से लेकर अभी तक कई सरकारें बदली, काम अच्छे से नहीं हुआ। तो ये तो कोई नहीं झुटलाएगा। लेकिन बात यह है दोस्तों कि इन्हीं कुत्तों की वजह से रेबीज जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें दोस्तों तो इसी साल यानी 2025 में ही अगस्त के महीने तक 35,000 डॉग बाइट्स के मामले आ चुके हैं दोस्तों, 35,000, और लगभग 50 के करीब रेबीज के मामले आ चुके हैं दोस्तों। ब्रजेश सोलंकी का नाम आप सबने सुना होगा दोस्तों, सोशल मीडिया पे इसी साल ये नाम बहुत वायरल हुआ था। ब्रजेश सोलंकी दोस्तों हरियाणा का स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था, और एक दिन वो एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को, जिसे आमतौर पर पिल्ला कहते हैं, उसे गड्ढे से निकाल रहा था, मदद कर रहा था, और मदद करने में ही उस पिल्ले ने उसे काट लिया दोस्तों, और बाद में उसे रेबीज की बीमारी हो गई। वो बहुत ही दर्दनाक मौत मारा गया दोस्तों। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि रेबीज हो, डॉग बाइट्स हो, ये मसला कितना गंभीर है। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और कह रहा है कि 8 हफ्तों के भीतर आपको वो करना है जो आपने पहले नहीं किया, तो इसमें मैं ज़्यादा गलत कुछ नहीं मानता। बात गलत तब होगी जब 8 हफ्ते गुजर जाएंगे
और कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, सभी लोगों से यही कहूँगा कि 8 हफ्तों का वक्त तो हमें देना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये कुत्ते, ये सभी स्ट्रे डॉग्स अच्छे से शेल्टर होम में रहते हैं, उनका अच्छे से टीकाकरण होता है, नसबंदी होती है, उनकी ठीक ठाक देखभाल की जाती है दोस्तों, तो फिर तो कोई मसला रह ही नहीं जाएगा। लेकिन 8 हफ्ते का वक्त तो दिया गया है ना, तब तक तो इंतज़ार हमें करना होगा, तब तक का वक्त हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देना होगा, तब तक का वक्त हमें सरकार को देना होगा। और इस ऑर्डर की खिलाफत करने की बजाय हमें ये विश करनी होगी कि ये जो ऑर्डर आया है कि सब कुछ ठीक होगा इन हफ्तों में, वो सच साबित हो जाए दोस्तों। मैं इंतज़ार करूंगा दोस्तों, और 8 हफ्तों बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि पिछले 8 हफ्तों में हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो पूरा हो भी रहा है या नहीं। ये सब कुछ डेटा मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए दोस्तों।